नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी और हम बात कर रहेंगे नए टॉपिक पे जून मंथ कैसा रहेगा आप सबके लिए। जून महीने में जो इंपॉर्टेंट जो ग्रहों के ट्रांजिट्स हुए हैं मार्च में शनि का, उसके बाद अप्रैल में, जून में जो भी हुए हैं गतिविधियां ग्रहों की, उसके हिसाब से अगर हम पॉइंट्स पे जाएंगे तो मैं हर राशि और लग्न के हिसाब से आपको बताऊंगा कि ये मेन पॉइंट्स हैं, आप उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, उससे आपको बहुत इफेक्ट मिलने वाला है। तो हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। पहली चीज, और मैंने राहु के वीडियोस दे दिए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखिए राहु ट्रांजिट के, केतु का मैं आपको दे रहा हूँ वो भी आप देखिए, और गुरु शनि का ऑलरेडी दे दिया है कॉम्बिनेशन। देखिए इसलिए कि शनि का पर्टिकुलर इफेक्ट क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए, राहु का क्या है, केतु का क्या है, गुरु का क्या है और कंबाइन क्या है, और उन सब में से आपको खुद को भी समझना पड़ेगा क्योंकि आपके पर्सनल चार्ट आपके हैं जो आपके पास है, मुझे नहीं पता है, तो उसको आप किस तरह से समझ पाएं वो मैं चाहता हूं कि आप एनालाइज करें। इसीलिए मैं इस तरह से आपको डिटेल में चीजें दे रहा हूं और आपको लाभ होगा इस डिटेलिंग से। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूं, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। मकर राशि और लग्न के लिए जून महीना कैसा रहेगा? देखिए जून महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भी बदलाव है उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये सबके लिए हम जनरल बात करेंगे कि भाई सबको मेन पॉइंट्स पे ले जाएंगे कि भाई ये आपके जीवन में हो सकता है, चाहे आप स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, चाहे आप पढ़ाई में है, बिजनेस में है, जॉब में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, फार्मर है, कोई भी है। पॉइंट्स क्या है तो देखिए जून में आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम कहें तो आपको जॉब में बदलाव पॉजिटिव अच्छा मिलेगा, जून में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड रहेगा कि आपको किसी को 1 जून को मिल जाएगा, किसी को मिड में मिलेगा, किसी को लास्ट में मिलेगा, या किसी को ये इंडिकेशन लास्ट में मिलेगा कि जुलाई में होगा, बट इम्पैक्ट मिलना जून से शुरू हो जाएगा। अब आपके जीवन में जॉब को लेके, बिजनेस को लेके बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, आपको उसमें लाभ होगा और उसमें आपके लिए इंक्रीमेंट, प्रमोशन है, गवर्नमेंट जॉब से लाभ है, सरकार से लाभ है, सरकारी प्रोजेक्ट से लाभ है। तो आपका बिजनेस या जॉब कोई टेंशन वाला नहीं है, उसमें आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 8 जून के बाद करें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उस स्थान का मालिक मंगल आपका नीच राशि में चला है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स देखिएगा परचेज़ करने में खासकर, तो वो चीज़ें 8 जून के बाद ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य से लाभ होगा। आपको आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर का भाग्य भी सपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल जून महीना आपको इन दिशाओं में अच्छा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग पढ़ाई घर से दूर करें उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई में नए ब्रांच में जाना चाहते हैं, नया एडमिशन लेना चाहते हैं, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा आपको एक माहौल मिलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। वो अगर विदेश जाना चाहते हैं तब भी उनके लिए अच्छा है, पढ़ाई में विदेश में है और सेटल होना चाहते हैं, पढ़ाई ख़त्म हो रही है, जॉब मिलना चाहिए तो वो भी मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। सो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं जून महीने से। सो डोंट वरी। आपको ध्यान कहाँ रखना है, जो चीज़ें पैतृक संपत्ति में आती है वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगी या उसके डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे और उसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म के लिए मेंटली और हर तरह से इन्वॉल्व रहेंगे तो आपको लॉसेस दिखेंगे। तो वो जून से उसकी शुरुआत दिखेगी। आपको उसमें उलझना नहीं है, जो आपके हिस्से का है मिले तब ठीक है, अदरवाइज़ उसको छोड़ दीजिए तो लाइफ में बहुत प्रोग्रेस होगा। आपको गुप्त धन, गुप्त विद्याओं के पीछे भागना नहीं चाहिए, वो आपका लॉस है, उसमें आपको स्ट्रेस मिलेगा और आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको गुप्त रोग, अगर आपको पता नहीं है ऐसी कोई बीमारी हो रही है, ऐसा कुछ फीलिंग हो रहा है तो उसका तुरंत अवॉइड किए बगैर आप ओपिनियन लेके आगे बढ़िए उसमें, तो उसमें भी आप निकल जाएंगे, लाभ होगा, अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरी चीज़, परिवार का सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है। परिवार से लाभ जो हो रहा है अब तक वो नहीं होगा, या सपोर्ट है वो नहीं होगा। तो आप आगे का प्लानिंग अब जून से ऐसा कीजिएगा जहां आपको परिवार का सपोर्ट कम होने वाला है, नहीं मिलने वाला है, या डिस्प्यूट्स क्रिएट्स होंगे, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। आपकी वाणी जो है वो भी उसमें बड़ा रोल प्ले करेगी, तो आपको वाणी को संयम में रखना है, कम यूज़ करना है, बिना ज़रूरत के आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। आपको लग रहा है कि यहाँ बोलने से काम होने वाला नहीं है तो फिर वहाँ छोड़ दीजिए, ताकि रिलेशन तो स्पॉइल ना हो, आगे चल के उनको समझ में आए और फिर अच्छा भी हो। आपके सेविंग्स बहुत खर्च होंगे, तो यहाँ जून से सेविंग्स खर्च होंगे, परिवार का सपोर्ट थोड़ा डिस्टर्ब होगा, पैतृक संपत्ति की, ये सारी चीज़ें आपको परेशान करेगी। अदरवाइज़ सारी चीज़ें अच्छी है। तो आप उसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं अपने माइंडसेट के साथ, वो अगर आपने सीख लिया तो आपको जून महीने से बहुत प्रोग्रेस दिखेगा लाइफ में, और वो चलता रहेगा ग्रेजुअली, तो वो आपको लाभ की ओर ले जाएगा। सो आपको ये, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं, ये पॉइंट समझ के आपने अप्लाई किए तो आपको लाभ ज़रूर होगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए।
कुंभ राशि और लग्न के लिए एक्वेरियस मून साइन एंड असेंडेंट के लिए जून महीना कैसा रहेगा? देखिए, आपके लिए जून महीना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांजिट्स हो चुके हैं, उसके रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे जून में। और आपकी राशि में, आपके लग्न भाव में राहु महाराज आए हैं, तो लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। और अगर आपकी राशि भी कुंभ है तो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ चंद्र राहु का ग्रहण योग भी होगा। तो अगर जिनका राशि ये है और लग्न अलग है, लग्न ये है, तो भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों है तो फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखिए, ये मैं मेन पॉइंट्स बताऊंगा जहां आपको चाहे आप स्टूडेंट है या कोई भी, आप एज में कोई भी है, आप जॉब में है, आप बिजनेस में है, किसी भी रूप में है, तो आपको ये ध्यान देना है कि पॉइंट्स मेन क्या लागू हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला तो आपको आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव आएगा, आपका एनालिसिस शुरू होने वाला है। आप खुद को एनालाइज करेंगे, लाइफ में मैं कहाँ था, क्या हो रहा था, इससे डिप्रेस नहीं होना है। आपकी जर्नी का एनालिसिस होने वाला है जून से और वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती जाएगी आगे मंथ बाय मंथ। तो वो आपको एक्सेप्ट करके चलना है, जो अच्छा है, जो सही है, और जो नहीं है उसको भी समझ के चलना है कि ये मैंने गलती की है, एक्सेप्ट करना है। तो जून मंथ से आपका एक तो सेल्फ एनालिसिस शुरू हो जाएगा। आपको वो डिप्रेस ना करे उसका ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी गलतियां भी राहु सामने लाएगा। दूसरी तरफ पार्टनरशिप नहीं करनी है, पार्टनरशिप की वजह से आपको प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रहे हैं और बढ़ेंगे। नई पार्टनरशिप करेंगे तो डेफिनेट लॉस होगा। सो पार्टनरशिप में जाना नहीं है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है, उनकी वजह से प्रॉब्लम ना आए या उनके नाम से पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। तो आपको पार्टनरशिप के नाम पे तो क्रॉस मार्क कर देना चाहिए। आपको लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके ध्यान रखना है। अगर आप शादी करना चाहते हैं और कोई नया रिश्ता जोड़ने वाले हैं तो भी उनसे 2-4 बार मुलाकात जितनी हो सके वो कीजिए और फिर डिसाइड कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ विचारों का मेल ही नहीं होगा, शादी में डिले भी होगा और फिर वो स्ट्रेस भी क्रिएट करेगा। तो बहुत क्लैरिटी के साथ आप जाइए तो अच्छा है। आपको लाभ कहाँ है? तो आपको परिवार से सपोर्ट है, परिवार का लाभ मिलेगा। परिवार से आप लॉन्ग टर्म से जुड़े हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ना होगा, पॉसिबल होगा। आप एक दूसरे के करीब आएंगे, रिलेशन अच्छे होंगे, बॉन्डिंग अच्छा होगा, बहुत लाभ होगा। आपकी वाणी का बिजनेस है तो उससे लाभ होगा। आपके धन संचय सही दिशा में हो जाएंगे। सो यहाँ आपको लाभ भी बहुत है। कुछ चीज़ों को छोड़ के जो समझ के चलेंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल समय है। संतान भाव को लेके थोड़ा ध्यान देना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए अगर कोई प्लान कर रहा है तो थोड़ा इसमें हर्डल्स आ सकते हैं। थोड़ा आपको डॉक्टर के हिसाब से समझ के चलना चाहिए, आपकी हेल्थ के हिसाब से समझ के चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में सीधा सीधा लॉस है। स्टूडेंट्स के लिए हार्डवर्क ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई करें तो उनके लिए थोड़ा उतना सपोर्टिव रिजल्ट नहीं आएगा या उनके जॉब या बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव रहिए, थोड़ा प्लानिंग कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म को सोच के कीजिए। और बड़े निर्णय पढ़ाई को लेके खुद की, या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें कोई बड़ा बदलाव करने से पहले सोच समझ के करें तो ज़्यादा बेटर है। आपको जो लाभ है वो आपके भाग्य से, भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो बहुत सी चीज़ें आपको अपने आप होने वाली है, उस पर डिपेंड रहना चाहिए। यानी कि भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है तो आप खुद बड़े बदलाव करने जाएंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। अपने आप जो चीज़ें होंगी वो ज़्यादा बेटर होगी। तो थोड़ा ऊपर वाले पे छोड़ेंगे तो ये जून मंथ से आपको उसका एक रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। आपका कर्मस्थान अच्छा है, उसको जून 8 के बाद ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आप उसमें बदलाव चाहते हैं तो जून फर्स्ट वीक के बाद ज़्यादा बेटर है। आपको अभी कोई बदलाव जून फर्स्ट वीक में नहीं करने चाहिए, पर्टिकुलरली जॉब या बिज़नेस को लेके। और आपका विदेश में जो चीज़ें हैं उसमें भी पॉजिटिव होगा, बट एक 50-50 होगा। जो बहुत स्ट्रॉन्ग आपका पर्सनल चार्ट रहा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं रहा तो फिर वो थोड़ा समय लेके धीरे धीरे चीज़ें होती जाएगी। तो विदेश को लेके, चाहे आप पढ़ाई, जॉब, बिज़नेस, स्टूडेंट जो भी हैं उनको लेके, पीआर या कुछ भी, तो डिपेंड करेगा पर्सनल चार्ट पे। वहाँ 12th हाउस आपका स्ट्रॉन्ग हुआ तो अच्छा, दशा अच्छी हुई तो आपको अच्छे रिजल्ट्स तुरंत मिलेंगे, अदरवाइज़ वो धीरे धीरे चीज़ें होंगी। सो ये एक मेन पॉइंट्स है आपके लिए। और आपको प्रॉपर्टी में बेनिफिट है, आपको ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ है, आपको पिता से भी लाभ होंगे। लेकिन 8 जून के बाद ज़्यादा पिता के साथ अच्छा बॉन्डिंग बढ़ेगा, उनकी वजह से आपको या आपकी वजह से उनको लाभ हो सकता है। सो यहाँ पर थोड़ा समय जाने दीजिए, चीज़ें बेहतर हो रही है, अपने आप हो रही है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मेन पॉइंट्स है, उसको समझ के चलिए तो आपको लाभ होगा। ये जून महीने में आपको ऑब्जर्व करना है।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। मीन लग्न और राशि वालों के लिए जून महीना कैसा रहेगा? देखिए, जून महीने में ट्रांजिट्स के इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंथ, और ये समय में आपको जीवन के सारे बदलाव होना जो भी होने हैं वो शुरू हो जाएंगे। जून महीने से सारी चीज़ें आपको दिखने लगेगी कि भाई ये हो रहा है, ये अब ट्रैक पे आ गया है। तो वो चीज़ होगी। आपका शनि जो है वो फर्स्ट हाउस में है, राहु 12th हाउस में है, गुरु आपका 4th हाउस में है, केतु आपका 6th हाउस में है, मंगल भी वहाँ आ जाएगा फिर कर्क में से, और बुध का कर्क में आना, शुक्र वृषभ में चले जाना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो है ना, वो अगर मेन पॉइंट्स की हम सबके लिए बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आपके करियर में बदलाव आएंगे, अच्छे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे और लॉन्ग टर्म के आएंगे। तो प्लानिंग इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जितना प्लानिंग से चलेंगे लाइफ में, उतना आपको बहुत बड़े बेनिफिट होंगे। आपका जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट अगर रुका हुआ है तो वो आपको मिल जाएगा। आपके बिज़नेस में सपोर्ट नहीं है तो वो मिलेगा। मतलब जॉब और बिज़नेस को लेके जो भी चीज़ें हो सकती है, सरकारी नौकरी मिलना, उसमें प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलना, या विदेश में जॉब मिलना, विदेश जाने में अच्छा रहना, वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं जॉब या बिज़नेस में, ठीक है। तो उसको आप साइड पे रखिए। मेन पॉइंट्स पे भी हम आएंगे कि क्या ध्यान रखना है, लेकिन उससे पहले यहाँ एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, जून से आपके प्लानिंग ही इम्पॉर्टेंट होंगे। आपकी लाइफ में जो भी सक्सेस मिलेगा अब आने वाले समय में, वो आपके प्लानिंग से मिलेगा। प्लानिंग के बगैर आप जाएंगे तो सक्सेस मिलेगा, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, या उसको अनप्लान्ड वे में अचानक से चीज़ें हो रही है और समझ में, तो प्लानिंग से चीज़ें आप कर पाएंगे, प्लानिंग आपको लाभ होगा। आपके बच्चों के लिए 8 जून के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। उनकी पढ़ाई में जो भी डिस्टर्बेंस है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। उनके करियर में, उनके जीवन में, जॉब या बिज़नेस में कुछ करना चाहते हैं या पढ़ाई में कुछ करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, एवरीथिंग उनके लिए अच्छा होगा। सो बच्चों की चिंता भी आप ना करें। जून फर्स्ट वीक के बाद बहुत अच्छा है। अभी थोड़े स्ट्रेस चल रहे होंगे तो उसको आप थोड़ा देखिए, समझिए, बड़े निर्णय ना लें, डरिए नहीं। और आपको प्रॉपर्टी से बहुत बड़ा लाभ है। प्रॉपर्टी बेचना, खरीदना चाहते हैं, ज़मीन, मकान, वाहन से बहुत लाभ है। माता के आशीर्वाद मिलेंगे, उनसे भी लाभ है, पिता से लाभ है। तो बहुत अच्छा समय है आपके जीवन में। जून से बड़े बदलाव, अच्छे बदलाव अपने आप आएंगे और आपको मिलते जाएंगे। आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ है। सारी चीज़ें अच्छी है। और आपको नए साहस, पराक्रम, जो लोग मीडिया में है, क्रिएटिव फील्ड में है, HR में है, जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय। उनका रेडियस बढ़ेगा, उनका दायरा बहुत बड़ा होगा, लोग कनेक्ट होंगे, पुराने नए सब, बहुत लाभ ही लाभ है। सो डोंट वरी। आपको ध्यान रखना है व्यय में, खर्च में। आपका खर्च बिना वजह का ना हो जाए, आपके कैलकुलेशंस के अलावा कुछ खर्च ना हो जाए। आप बड़े लोन ना ले। लोन लेना है तो ले सकते हैं, ओनली फॉर योर प्रॉपर्टी। आपको घर के लिए लोन लेना है, जितना ज़रूरत है उतना लीजिए, बट घर के लिए लीजिए और वो आपको बेनिफिट कराएगा। अदरवाइज़ कोई ऐसे ही आपको एंटरटेनमेंट के लिए, लाइफ में घूमने फिरने के लिए, फालतू के खर्च के लिए आप लोन, कर्ज बढ़ा के, क्रेडिट कार्ड पे चीज़ें लेके आप अपने कर्ज ना बढ़ाएं, वो आपके लिए लॉस और स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। आपके प्लानिंग अच्छे रहे तो आपका जून महीने से लाइफ का आने वाला समय धीरे धीरे, जैसे ही जून, जुलाई, अगस्त आगे बढ़ेगा, आपके प्लानिंग्स भी आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। और ये समय आपका शनि गुरु का केंद्र भाव में कॉम्बिनेशन और कर्मस्थान पे उनकी दृष्टियाँ और सुख भाव पे गुरु का बैठना, फर्स्ट हाउस में शनि होना, आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव, कैलकुलेटिव, प्लानिंग वाला बदलाव लाएगा और आपको लाभ होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स हो या जॉब में हो, बिजनेस में हो, हाउस वाइफ हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फार्मर हो, कोई भी हो, सबके लिए ये लागू होता है। उस चीज़ को आप समझ के चलेंगे तो बहुत लाभ होगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। ये मेन पॉइंट्स है सभी के लिए, और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।